नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भिलाई के नंदिनी रोड स्थित चौरसिया होटल के पास से युवक 76,500 रुपए की उठाईगिरी का हुआ शिकार। महादेव सट्टा में बीएसपी के ठेकेदार का नाम आया सामने। 20 मजदूरों का खाता खुलवाकर उसके खाते का कर रहा था इस्तेमाल। भिलाई पावर हाउस बस स्टैंड से नाबालिग 3,50,000 रुपए के साथ हुआ लापता। परिजनों ने अपहरण की जताई आशंका। ग्रैंड न्यूज की खास रिपोर्ट में देखिए ऐतिहासिक अमूल्य धरोहर से परिपूर्ण पर्यटन स्थल श्री सिद्धि गौरैया धाम लोगों के लिए कैसे बना आस्था का केंद्र। अब खबरें विस्तार से। भिलाई के नंदिनी रोड चौरसिया होटल के पास एक एक्टिवा सवार उठाईगिरी का शिकार हो गया। दरअसल शख्स रुपए जमा करने हाउसिंग बोर्ड स्थित एसबीआई के सीडीएम जा रहा था। इसी दौरान नंदिनी रोड शराब दुकान में दोस्त को पार्टी देने शराब निकालने गया और इधर उनके रुपए पार हो गया। शख्स को इसकी जानकारी बैंक के पास आने पर लगी। उसने फौरन छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई। छावनी सीएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि यह घटना जेपी चौक कैंप 2 निवासी श्याम कुमार यादव के साथ हुई। श्याम कुमार ने बताया कि उनके पिता राम मिलन यादव ने 55,000 रुपए बैंक में जमा करने के लिए दिए। इस दौरान उनका दोस्त ईश्वर 9,000 अपने पास के 13,000 कुल 77,000 रुपए लेकर वही बैंक जा रहा था। रुपयों को ऑरेंज कलर के कैरी बैग में रखकर एक्टिवा की डिग्गी में रखा था। इस दौरान अपने दोस्त ईश्वर के साथ हाउसिंग बोर्ड एसबीआई के सीडीएम मशीन तरफ जा रहा था। रास्ते में उसका एक दोस्त विशु मिला और पार्टी देने बोला। तब श्याम कुमार शराब लेने के लिए नंदिनी रोड के विदेशी शराब भट्टी गया। वहां उसने डिग्गी से 500 रुपए निकालकर शराब खरीदा। इसके बाद चौरसिया होटल में चाय पार्सल कराने पहुंचा। होटल के बगल में अपनी एक्टिवा खड़ी कर और उसका दोस्त ईश्वर चाय पार्सल करवाने होटल गया और स्वयं गुटखा लेने चला गया। इसके बाद अपने दोस्त ईश्वर को कैंप 2 शीतला मंदिर भवन के सामने छोड़कर वह विशु को शराब देकर अपने एक अन्य दोस्त विशाल को लेकर बैंक के लिए निकला। रास्ते में रुपए जमाने के लिए बैकुंठ धाम मैदान में रुककर डिग्गी खोला तो उसमें रखे 76,500 रुपए कैरी बैग के साथ नहीं थे। इस मामले में छावनी पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 379 के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। श्याम कुमार यादव नाम का एक प्रार्थी छावनी क्षेत्र का ही है। तो वो अपने गाड़ी के डिक्की में लगभग एग्जैक्टली 77,000 रुपये लेकर घूम रहा था। तो उसके गाड़ी से किसी ने पैसे निकाल लिए हैं और सीसीटीवी के फुटेज में हमने पहचान किया है सीसीटीवी से कि किस गाड़ी में और कौन से 2 लोगों ने किया है। घटना ऐसी हुई कि ये डिक्की में 77,000 रुपये लेकर दारू भट्टी गया, अंग्रेजी शराब की दुकान नंदिनी रोड में। वहाँ पर उसने डिक्की खोल के उसी 77,000 रुपये में से 500 रुपये निकाले, ठीक है, और अपने दोस्त के साथ पैसे के मामले में बातचीत भी किया और डिक्की बंद करके वापस वो 500 रुपये का शराब खरीदा और फिर वहाँ से शराब दुकान से निकलकर चौरसिया होटल लेकर जहाँ चाय पीने के लिए गया। गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी, लॉक नहीं किया, उसकी डिक्की लॉक नहीं थी और दोनों दोस्त वहाँ चाय पी रहे थे। 3-4 मिनट वहाँ रुके होंगे। उसी बीच में कैमरे में ऐसा दिखा है कि संदेहास्पद 2 लोग वहाँ पर आए हैं। एक बंदा बाइक पे वेट किया है, दूसरा तो वो स्कूटी कैमरे की नज़र में नहीं है, लेकिन संदेहास्पद उन दोनों की गतिविधि है। तो उन दोनों ने पैसे निकाले हैं और फिर वो बाइक से निकल गया। सीसीटीवी खंगाल रहे हैं हम और उसका पीछा कर रहे हैं। दूर से शक्ल का थोड़ा पहचान हुआ है, क्षेत्र का नहीं है, मतलब छावनी क्षेत्र का ही लड़का अभी तक नहीं मिला है, लेकिन कोई लोकल ही है, कहीं बाहर के गुट की संभावना नहीं है। सर, पूछताछ में प्रार्थी क्या बता रहा है, कहाँ से पैसा लाया था और कहाँ कुछ जमा करने जा रहा था? 3 भाग में उसने पैसे बताए हैं। कुछ पैसे पापा ने उसे दिए थे, लगभग 55,000 रुपये, जिसे उसे बैंक में जमा करना था। 9,000 रुपये उसने अपने रखे थे और तीसरा भी कुछ बताया उसने, लेकिन टोटल मिलाकर 77,000 रुपये वो सुबह से लेकर घूम। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महादेव सट्टे के खिलाफ दुर्ग पुलिस की अब बीएसपी तक पहुंच गई है। इसी कड़ी में पुलिस ने बीएसपी ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार ने अपने पास काम करने वाले कई मजदूरों के नाम पर बैंक खाते खुलवाए और उन्हें महादेव बुक से ऑनलाइन सट्टा संचालन के लिए बेच दिया। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर पल्लव ने बताया कि बीआरपी कॉलोनी स्टेशन मरोदा टैंक रहने वाली राजकुमारी ठाकुर द्वारा थाना भिलाई भट्टी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उनके खाते में पीएफ की राशि जमा करने के नाम पर ठेकेदार रोहित सबरवाल द्वारा उनके साथ ही 20 मजदूरों के खाते खुलवाए। इन खातों का दुरुपयोग कर रहा था। शिकायत में पुलिस ने धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। इस मामले में पुलिस को पता चला है कि राजकुमारी बीते 2-3 सालों से ठेकेदार रोहित सबरवाल के पास मजदूरी का काम कर रही है। 13 मई 2020 को ठेकेदार रोहित ने पीएफ का पैसा खाते में आने की बात कहते हुए नेहरू भवन सेक्टर 1 में बैंक कर्मचारी को बुलवाकर सभी के खाते खुलवाए। इसके बाद ठेकेदार रोहित ने बैंक पासबुक एवं एटीएम नहीं दिया। पुलिस शिकायत के बाद रोहित सबरवाल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने सारा सच उगल दिया। दरअसल आरोपी ठेकेदार इन खातों का इस्तेमाल महादेव बुक के लिए कर रहा था।
दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि जगदलपुर में रेड के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध बैंक खाते जब्त किए थे। इन बैंक अकाउंट को पुलिस ने जांच के लिए उनके ट्रांजैक्शन पर होल्ड करवा दिया था। खाली एक अकाउंट में 1.5 महीने में 1,25,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। मतलब एक दिन में करीब 5-5, 6-6 लाख के ट्रांजेक्शन हुए हैं। केवल आप देख सकते हैं 10 सितंबर को टोटल ट्रांजेक्शन जो हुआ है ये आपका हुआ है 13 लाख का ट्रांजेक्शन। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। जवाहर नगर निवासी नाबालिग को उसकी बहन ने 3,50,000 रुपए दिए और पावर हाउस बस स्टैंड के पास छोड़कर चली गई। 15 वर्षीय नाबालिग को यहां से नवागढ़ अपने माता पिता के पास जाना था, लेकिन वह नवागढ़ पहुंचा ही नहीं। पिता के फोन करने के बाद नाबालिग की बहन ने पावर हाउस में अपने भाई की तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद इसकी छावनी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। 3 भाई बहन साथ में रहते हैं। दोनों बहनों ने अपने नाबालिग भाई से घर में पैसे भिजवाने के लिए उसे पैसे दिया था और बेमेतरा के बस से जाने को बोला था। तो बहनों ने शिकायत दर्ज की है कि भाई वहाँ पहुँचा नहीं। जब तो इस पर हमने गुम इंसान दर्ज किया पहले, और क्योंकि नाबालिग के साथ में अपहरण का भी मामला दर्ज किया और 3 स्टाफ इसमें डेडिकेटेड छावनी थाना के लगाए गए हैं इसे ढूंढने के लिए। कल परसों की घटना है ये, और परसों रात में उसके नंबर्स का लोकेशन यहीं का आया है। दुर्ग भिलाई में ही वो परसों रात में रहा है। कल दोपहर में भी उसका लोकेशन दुर्ग भिलाई का आया है, बट वो बार बार अपने नंबर्स बंद कर रहा है और अभी हम उसे ट्रेस कर रहे हैं। कहीं दुर्ग भिलाई में मिलेगा या फिर वो नंबर्स भी बदला है तो नंबर को हम ट्रेस कर रहे हैं। पता कर का मामला दर्ज हुआ है किस आधार पर, मतलब किस संदेश से ऐसा? नहीं, जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनका गुम इंसान के साथ सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से अपहरण का मामला दर्ज होता है। बहनें करती क्या थी, पैसा इतना उनके पास कैसे भेजा? दोनों बहनें प्राइवेट सेक्टर में यहाँ जॉब करती है और एक साथ घर में पैसा भेजती है। दोनों का सैलरी मैंने नहीं पूछा है, लेकिन वो पूछताछ में बाद में हम कर सकते हैं। अभी हम बच्चे को खोजने में अपनी प्राथमिकता दे रहे हैं। यही भिलाई में किराए से क्या रहते हैं? भिलाई में किराए में 3 भाई बहनें रहते थे और दोनों बहनें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती है। 8वीं और 12वीं सदी की पाषाण मूर्तियां से सुसज्जित प्रदेश का ऐतिहासिक गौरैया धाम स्थल और प्राचीन मेले के लिए विख्यात गौरैया धाम बालोद जिले के गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूरी पर तांदुला नदी के तट में स्थित चौरेल गांव में न्याय सिद्ध शक्तिपीठ गौरैया धाम के नाम से संरक्षित है। कई मान्यता व किंवदंती से परिपूर्ण इस मनमोहनी चौरैया धाम की विशेषता प्राकृतिक रूप से विचरण करने वाली गौरैया चिड़िया पर केंद्रित है। चौरेल गांव में स्थित गौरैया धाम को लेकर क्षेत्र में यह कथा प्रचलित है कि यह स्थान चौरागढ़ के नाम से जाना जाता था। यहाँ भगवान शिवजी तीर्थ भ्रमण कर इस क्षेत्र में आए और समाधि में लीन हो गए। उठने पर देखा कि गौरैया पक्षी अपने हाथों में चावल लिए उनके भक्ति में लीन है, तो उनकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरा संदेश घर घर में पहुंचाना। इसलिए गौरैया पक्षी च्यू च्यू मतलब शिव शिव कर भगवान शिव का स्मरण कर प्रकृति में शिव नाम की महिमा का गुणगान करती है। यहाँ प्राचीन मंदिरों का विशिष्ट समूह है, जिनमें राम जानकी मंदिर, गणेश मंदिर, भगवान जगन्नाथ मंदिर, ज्योतिर्लिंग दर्शन, दुर्गा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, पंचमुखी हनुमान मंदिर विद्यमान है। इस प्राचीन मंदिर के आसपास ही बूढ़ादेव मंदिर, संत गुरु घासीदास मंदिर, संत कबीर मंदिर, वैदिक आश्रम आदि प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हैं। साथ ही इस पवित्र धाम में प्राचीन शिवालय होने के कारण सावन मास में विशेष रौनक रहती है। यहाँ सैकड़ों प्राचीन पाषाण अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह स्थल अत्यंत आकर्षक है। यहाँ स्थित एक प्राचीन बावली में खुदाई से 8वीं से 12वीं सदी की लगभग 140 पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें पुरातत्व विभाग के सहयोग से मंदिर प्रांगण में सुरक्षित रूप में संजोया गया है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक परिदृष्टि से यह क्षेत्र कभी फणी नागवंशी शासकों के अधीन था। यहाँ की मूर्तियों में चांद, तारे, सूरज चक्र व हाथ के निशान का अंकन दिखाई देता है, जो फणी नागवंशी शासकों के समकालीन होने की पुष्टि करती है। 2008 में इस पवित्र धाम को राज्य शासन की ओर से पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जहां हर वर्ष माघी पूर्णिमा पर भव्य मेले के आयोजन में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत एवं श्रद्धालुगण शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इस ऐतिहासिक धरोहर स्थल के विषय में जानकारी देते हुए पुजारी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि प्राचीन मंदिर के शिवलिंग की विशेषता है कि यहाँ जितना भी जल अर्पण किया जाता है वह कहीं गायब हो जाता है, जिसका राज अब तक कोई जान नहीं पाया। कई लोग यहाँ मन्नत लेकर भी आते हैं, वहीं आसपास ग्रामीण अपनी गहरी आस्था के साथ यहाँ पहुँचते हैं। जो गौरैया धाम है, गौरैया सिद्ध शक्तिपीठ, यह अनादिकाल से यहाँ पर मेला लगते आ रहा है। प्राचीन समय से बहुत प्राचीन मूर्तियाँ हैं यहाँ की, जो मूर्तियाँ हैं ऐसे जानकारी के अनुसार से बताया जाता है कि 10वीं 11वीं शताब्दी की जो मूर्तियाँ हैं ऐसे ही खंडित अवस्था में ऐसे ही पड़ा था। तो कुछ समय बाद जो है ट्रस्ट का निर्माण हुआ। ट्रस्ट के निर्माण से सब मूर्तियों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया। फिर उसके बाद यह पुरातत्विक विभाग से संचालित किया गया
और यहाँ पर जो मेला लगता है इसमें, यह इस ज़िले का सबसे बड़ा मेला है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राचीन समय से ही जो है चली आ रही है। इसमें जो कि लाखों की संख्या में जो है मेला लगता है, इस ज़िले का सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ की मूर्तियाँ भी बहुत प्राचीन हैं और कुल यहाँ की मूर्तियों की संख्या जो है 136। यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ हैं इसमें प्रायः एक चीज़ कॉमन है कि सबसे अधिक जो है शिव और पार्वती की ही मूर्तियाँ हैं आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारी मूर्तियों में आपको सूर्य, चंद्रमा और एक पंजा, हाथ का निशान और एक गौरैया चिड़िया, इतना आपको कॉमन किसी भी मूर्तियों में जो है प्रायः देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर केवल एक ही मंदिर था, यह शिव मंदिर, जो कि गर्भगृह में भगवान का पिंडी जो है स्थापित है। ये भी प्राचीन काल से है, इसका भी जो है जानकारी विस्तृत रूप से किसी को अभी तो फिलहाल नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये अनादि काल से है। इसके बारे में जानकारी अनादि काल से है, इसी तक का वजह दिया जा सकता है। साथ में बावड़ी लगी, उसकी भी कुछ कहानी है यहाँ पे? बावड़ी का जानकारी तो है कि प्राचीन समय में जिस भी राजा के द्वारा यह निर्मित किया गया रहा होगा, उसी के द्वारा जो है यह बावड़ी का निर्माण किया गया। वहीं से स्नान करके वहीं से जल लाकर भगवान का पिंडी का अभिषेक कराया जाता रहा होगा, ऐसा हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। ये जो बरगद पीपल का वृक्ष है, उसके बारे में भी आपने बताया कि कुछ यहाँ की कहानियाँ थी। ये भी बरगद का वृक्ष पीपल का वृक्ष है। ये पीपल का वृक्ष जितनी दूरी में इस बेल के वृक्ष से है, उतनी ही दूरी में यहाँ पर इसके राइट साइड में जो काया का वृक्ष है, जिसको काया वृक्ष कहा जाता है ना, इन दोनों की दूरी जो है पीपल से एक समान है। और ये तीनों वृक्ष जो है बहुत प्राचीन है। इनकी भी जानकारी किसी को नहीं है कि लगभग यह 100 साल की है या 100 साल से ऊपर की है। यहाँ की खुदाई के बारे में बताना, पीपल के बारे में। कई संतों ने जो है यहाँ पर आकर बतलाया कि इस पीपल के नीचे जो है इतनी संपत्ति है कि संपूर्ण विश्व को लगातार 3 दिन तक के जो है भोजन दिया जा सकता है, इतनी संपत्ति इसके अंदर है। और यहाँ गौरैया बाबा आए थे बाहर से, उनके बारे में क्या धारणा है, क्या जानकारी है? आदिवासी हलवा समाज के कुछ व्यक्ति यहाँ घूमने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि मूर्तियाँ सब इधर उधर पड़ी हुई है, तो उन्होंने एक मूर्ति को अपना इष्ट देव बनाकर एक जगह स्थापित करके उसको अपना इष्ट देव बना दिया और उन्होंने नाम दे दिया गौरैया बाबा। वैसे तो हमारा गौरैया धाम है और धाम के अंतर्गत शिव और पार्वती का ही जो है ये स्थान है, इसलिए हम लोग इसको मातृस्वरूप मानते हैं। परंतु उन लोगों ने जो है इनको अपने पिता स्वरूप, अपने इष्ट देव जिसको वो लोग मानते हैं, इसलिए इसको गौरैया बाबा का नाम दिया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। एमडी इंडियन और रिवाइवल मेडिकल के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय फ्री हेल्थ चेकअप का आयोजन किया गया, जहां जांच कराने आई महिलाओं को निःशुल्क आयरन कैल्शियम की दवाइयों का वितरण किया गया। रिवाइवल मेडिकल की डायरेक्टर डॉक्टर संगीता सिन्हा के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए हमेशा नेक कार्य किया जाता है। इसी कड़ी में एमडी इंडियन व रिवाइवल मेडिकल सेंटर के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय निःशुल्क परामर्श व जांच शिविर आयोजित की गई, जिसमें सीबीसी, आरबीएस, बीपी, वेट और SpO2 का निःशुल्क जांच किया गया। इस शिविर में 60 से अधिक लोगों का फ्री चेकअप कर आयरन और कैल्शियम की दवाइयों का वितरण किया गया। वहीं शिविर के बारे में सीनियर डॉक्टर संगीता सिन्हा ने ग्रैंड न्यूज को विस्तार से जानकारियां साझा की। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सिन्हा रिवाइवल मेडिकल सेंटर की डायरेक्टर हूँ और आज हमारे सेंटर में एमडी इंडिया के साथ में कुछ निःशुल्क परामर्श और जांच का शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें आई थिंक मोर देन 60 लोगों का निःशुल्क जांच, उनके टेस्ट और सलाह ये दी गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे मरीज़ थे जिनको किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, महिलाएं जिनको माहवारी की दिक्कत हो रही, तो इन सबों के कुछ खून की जांच, बीपी, ये सब निःशुल्क किया गया और डॉक्टर से सलाह दिया गया है। ये रिवाइवल मेडिकल सेंटर और सृजन बिलाई टेस्ट बेबी सेंटर की तरफ से एमडी इंडिया के कोलैबोरेशन में एक नई पहल है, जिसमें हम स्वस्थ समाज की कामना करते हैं और चाहते हैं कि प्रत्येक एक स्वस्थ समाज के साथ में हम विकसित हों। इसके लिए हमने इस तत्वावधान में हमने ये कैंप रखा था। धन्यवाद। सभी वर्ग की महिलाओं ने इस हेल्थ चेकअप कैंप का लाभ उठाया, जहां उनका बेहतर तरीके से इलाज किया गया। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम क्षेत्र आयुक्त प्रशिक्षु IAS लक्ष्मण तिवारी के उपस्थिति में राजेंद्र पार्क चौक से होते हुए सिंधी कॉलोनी होकर स्टेशन रोड और ग्रीन चौक तक निगम प्रशासन ने बुलडोजर से
सड़क किनारे अतिक्रमण को हटाया। इसके साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर लगातार आयुक्त प्रशिक्षु IAS लक्ष्मण तिवारी के निर्देश पर नगर निगम द्वारा बाजारों एवं अन्य क्षेत्रों में मुनादी कर अतिक्रमणकारी दुकानदारों से अपना अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। नगर निगम दुर्ग द्वारा व्यापक अभियान चलाकर अतिक्रमण खाली कराने की चेतावनी दी जा रही है। इस दौरान निगम प्रशासन के द्वारा दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। निगम ने शहर के मुख्य जगहों के साथ प्रमुख चौराहों पर निगम द्वारा मुनादी कराई गई। मौके पर नगर निगम ने दुकानदारों से उनके दुकान के सामने सड़क पर हुए अतिक्रमण को खुद हटाने एवं किसी भी सूरत में यातायात को प्रभावित नहीं होने देने की अपील की। निगम अधिकारियों ने इस संबंध में बताया कि दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपनी दुकान से अतिक्रमण हटा ले। इसके बाद जिन दुकानों के सामने अतिक्रमण पाया जाएगा उन्हें अभियान चलाकर हटाया जाएगा और संबंधित दुकानदार के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की जाएगी। इसके लिए दुकानदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। शहर के मुख्य मार्ग स्टेशन रोड से नाली के ऊपर अतिक्रमण दुकान के बाहर साइन बोर्ड को जेसीबी व गैस कट्टर के माध्यम से काटकर हटाया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। हमारे देश में ध्यान और साधना का विरोध विशेष स्थान रहा है, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति में भी अनिवार्य हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मैकाल शिक्षा पद्धति ने इसे खत्म कर दिया। ध्यान से होने वाले विभिन्न लाभ को देखते हुए समीपस्थ ग्राम अंडा में स्कूल के बच्चे व शिक्षक नियमित ध्यान करके शिक्षा आरंभ करते हैं, जिसके विभिन्न लाभ अब देखने को मिल रहे हैं। देश की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए अंग्रेजी शासन व्यवस्था ने मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू कर गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को नेस्त नाबूद कर दिया, जिससे कई सारी विषमता सामने आई। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में ध्यान का भी एक विशेष स्थान होता था। ध्यान करने की पद्धति से आज की युवा पीढ़ी को जोड़कर पुनः एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना अंडा गांव के स्कूल में की जा रही है। स्कूल की शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य सीमा जम्बुलकर की विशेष पहल पर यहाँ के सभी शिक्षक व विद्यार्थी एक साथ बैठकर ध्यान की प्रक्रिया सीखते हैं एवं नियमित रूप से 10 मिनट ध्यान करके शिक्षा आरंभ करते हैं। उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी विधि है जो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह करती है, जिससे मन शांत होता है और हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है, जिससे क्रोध और अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। इससे हम तनाव से भी दूर रहते हैं। पिछले 4-5 वर्षों से चल रही इस ध्यान प्रक्रिया में अनेकों लाभ विद्यार्थियों और शिक्षकों को हो रहा है, जिसके बारे में बताते हुए शिक्षकों और बच्चों ने कहा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्कूल में करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए एक नींव का पत्थर है और बच्चों की जो नींव है वो मिडिल, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी में ही बनती है और एक टर्निंग पॉइंट होता है किशोर बच्चों के लिए, जिस समय वो काफ़ी इधर उधर भटक जाते हैं, भटकाव का समय रहता है। तो बच्चों के लिए यह साधना बहुत ही लाभदायक है, जो उनके मन के भटकाव को कम करती है, उसके तनाव को कम करती है, उसको एकाग्र बनाती है। तो मैंने इसके लिए अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से बात की, हमारे जो शाला विकास समिति के अध्यक्ष समिति है उनसे बात की और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन सब ने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग इसको करने के लिए एग्री हैं और हम लोग काफ़ी वर्षों से इसको कर रहे हैं। और जैसे जैसे सबको इसका फ़ायदा सबको मिला तो उन्होंने हमेशा अपनी क्लास में इसको प्रयोग किया। प्रारंभ में ही हम लोग कर लेते हैं, जैसे ही दौड़ भागते हुए बच्चे आते हैं और प्रथम पीरियड में ही जब ये टीचर्स करवाते हैं तो वो काफ़ी शांत हो जाते हैं और जब एक शांत मन होता है, एकाग्रचित्त मन होता है तो वो टीचर्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बहुत ही अनुशासित होकर के बच्चे जो है वो अध्यापन कर पाते हैं। और बाकी जो इसमें है कि बच्चा अन्य कार्यों में भी, अन्य गतिविधियों में भी बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और व्यसन से, इन सब से भी काफ़ी दूर होते हैं। तो एक जो किशोरावस्था में एक लाइन जो मिल जानी चाहिए आगे जीवन के लिए, उसको बहुत अच्छे से बच्चे तय कर पाते हैं। हाँ सर, हम लोगों को काफ़ी परिवर्तन दिख रहा है। हम लोगों को अपने जो भी नेगेटिव जो है, हर इंसान का नेचर होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते ही हैं। तो हम इस शिविर में शामिल होते हैं, जिससे हमको बहुत फ़ायदा हुआ अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन को हटाने के लिए। और बच्चों में भी हमने काफ़ी परिवर्तन देखा। जो बच्चे काफ़ी चंचल रहते थे, ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, ये शिविर के द्वारा उनमें बहुत परिवर्तन हुआ है। उनके मार्क्स देख के उनमें होने वाले परिवर्तन हम देख सकते हैं और जो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसके लिए तो मैं अपनी प्राचार्य मैडम को धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है। विद्यार्थियों के लिए
बहुत ही सकारात्मक रहा है, क्योंकि बच्चों का मन जो है वो इधर उधर भटकते रहता है। साथ ही साथ उसके मन भटकने से शिक्षकों के द्वारा भी शिक्षण कार्य भली भांति नहीं हो पाता है। तो शुरू में प्रतिदिन 10 मिनट का आनापान शिविर से भटके हुए मन को हम एकाग्रचित करते हैं, जिससे बच्चों का मन जो है एकाग्रचित होकर पढ़ाई के प्रति सकारात्मक भाव से लगता है, जिससे शिक्षण भी अच्छा होता है, उनका अनुशासन और आचरण में सुधार हुआ है। और इसी दौरान हमने एक बच्चे पे तो बहुत ही अच्छा परिवर्तन देखा। वह बच्चा जो है हम लोग उसको एक बदमाश बच्चे के रूप में हम लोग देखते थे, उसका व्यवहार ही वैसा रहता था। तो आनापान वो करने के बाद में हम उस पर बहुत परिवर्तन देखे और वह जो है एक बदमाश बच्चा न रह करके वह जो है एक पढ़ने वाला बच्चा हो गया और हर परीक्षा जो भी एग्ज़ाम होता था वो रुचिपूर्ण ढंग से और अच्छे से वो नंबर लाकर वो पास होता था। तो सबसे पॉजिटिव रिजल्ट तो ये कह सकते सर बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई। बच्चे पहले आते नहीं थे और धीरे धीरे जैसे ये शिविर जब से चलने लगा है तो बच्चे इसमें हम लोग क्लास में करवा रहे हैं तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और बच्चे इस चीज़ को अपने घरों में भी सिखा रहे हैं, खुद भी इस करते हैं और बच्चे अपने परिवार में भी इसको सिखाते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हम बोल सकते हैं। और बच्चे का प्रतियोगी जो परीक्षा की तैयारी है, क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित हो रहा है, इसका प्रॉफिट ये मिल रहा है कि वो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं। अगले दिन भी किया, जिससे हमारा जो मस्तिष्क है एकाग्र होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे हम अपने मस्तिष्क को जो पढ़ाई के समय भटक रहा था उसे एकत्रित। शिविर के बाद पढ़ाई में काफ़ी कंसंट्रेट हुआ है। इससे पहले ध्यान इधर उधर भटकता था, लेकिन सुबह शाम करने से ध्यान केंद्रित हुआ है और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन हुआ है। नंबर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।